खाली कटोरा ज़ेन गुरु की सीख। एक समय की बात है, एक विद्वान व्यक्ति एक प्रसिद्ध जैन गुरु के पास गया। वो बड़ा ज्ञानी था, किताबों का विशाल ज्ञान लिए हुए। गुरु से बोला, मैं आपके शिष्य बनना चाहता हूं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, पहले चाय पीते हैं। गुरु ने एक प्याले में चाय डालना शुरू किया। प्याला भर गया, फिर भी चाय गिरती रही। विद्वान ने कहा, रुकिए, प्याला तो भर गया है, अब और नहीं डाल सकते। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन भी इसी प्याले की तरह है, पहले से ही अपने अहंकार और विचारों से भरा हुआ। अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो पहले अपने मन का प्याला खाली करो। हम सबका मन भी एक प्याले की तरह होता है। जब तक हम उसमें अपनी धारणाएं, अनुभव और घमंड भरकर रखते हैं, तब तक उसमें नई समझ नहीं आ सकती। वास्तविक ज्ञान पाने के लिए पहले खुद को खाली करना होता है। खाली मन खुले आकाश जैसा होता है, जहां कुछ भी नया उग सकता है। दो शब्दों की शक्ति। एक युवा शिष्य हर समस्या पर घबरा जाता था। छोटी छोटी बातों में उलझ जाता, कभी भविष्य की चिंता करता तो कभी बीते कल का अफसोस। उसकी बेचैनी देखकर ज़ेन गुरु ने उसे एक पत्थर और 2 शब्द दिए, यह भी बीत जाएगा। गुरु ने कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना। जब भी जीवन कठिन लगे, इसे पढ़ना। शिष्य ने वो पत्थर अपने कपड़ों में छिपाकर रखा। समय बीता, परेशानियां आईं, लेकिन हर बार वो पत्थर उसे याद दिलाता, यह भी बीत जाएगा। धीरे धीरे उसकी घबराहट कम होने लगी। वह समझ गया, सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है। मन की शांति किसी स्थायी स्थिति में नहीं, बल्कि परिवर्तन को स्वीकारने में है। गुरु ने बाद में कहा, जब मन स्थिर हो जाए तो वो पत्थर नदी में फेंक देना, क्योंकि तब वो 2 शब्द तुम्हारे भीतर बस चुके होंगे। शांति बाहर नहीं, अपने भीतर से शुरू होती है। 3 खोया हुआ घोड़ा। एक वृद्ध किसान के पास एक सुंदर घोड़ा था। गांव वाले अक्सर उसकी तारीफ करते, कितना सौभाग्य है तुम्हारे पास। एक दिन घोड़ा भाग गया। लोग बोले, कितनी बदकिस्मती है। किसान मुस्कुराया, पता नहीं ये अच्छा है या बुरा। कुछ दिन बाद घोड़ा लौट आया, अपने साथ कई जंगली घोड़े लेकर। गांव वाले बोले, अब तो वाकई भाग्यशाली हो। किसान फिर बोला, पता नहीं अच्छा है या बुरा। एक दिन उसका बेटा उन्हीं घोड़ों को साधते हुए गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। लोग बोले, अब तो ये बुरा ही हुआ। किसान वही बोला, पता नहीं। कुछ सप्ताह बाद सेना गांव में आई, युवाओं की जबरन भर्ती शुरू हुई। किसान का बेटा अपंग था, इसलिए बच गया। कभी कभी जो अच्छा या बुरा लगता है, उसका परिणाम समय ही बताता है। मन की शांति तब आती है जब हम किसी भी स्थिति को केवल एक अनुभव मानकर स्वीकार करते हैं। 4 शून्यता का उपहार। एक अमीर व्यापारी ज़ेन गुरु के पास आया और बोला, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, नाम, यश, लेकिन मन कभी शांत नहीं होता। आप मुझे शांति दे सकते हैं? गुरु ने कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले आना। व्यापारी समय पर आया। गुरु ने उसे एक कटोरी दी और कहा, जाओ, इस कटोरी में थोड़ी शांति भर लाओ। व्यापारी भौचक्का रह गया, बोला, कैसे? शांति तो चीज नहीं है। गुरु मुस्कुराए, बिल्कुल, शांति किसी दुकान में नहीं मिलती। इसे न खरीदा जा सकता है, न बांधा जा सकता है। यह तब आती है जब तुम खुद को शून्य बनाते हो, इच्छाओं, अपेक्षाओं और अहंकार से मुक्त। शांति कोई वस्तु नहीं, यह एक स्थिति है, और उस स्थिति में पहुंचने के लिए तुम्हें खाली होना पड़ता है। जब मन का कमरा खाली होगा, तब शांति खुद आकर बसेगी। 5 2 चम्मच नमक। एक ज़ेन शिष्य हमेशा छोटी छोटी बातों से परेशान रहता। कभी किसी की बात बुरी लगती, कभी हालात से शिकायत होती। गुरु ने एक दिन उसे पास बुलाया और एक गिलास पानी में 2 चम्मच नमक घोल दिया। फिर कहा, पियो। शिष्य ने पानी पीते ही मुंह बना लिया, बहुत खारा है। गुरु मुस्कुराए। उसी नमक को उन्होंने पास ही के झील में डाल दिया और कहा, अब यहां से पानी पियो।
शिष्य ने पीकर कहा, यह तो मीठा है। गुरु बोले, जिंदगी का नमक, दुख, परेशानी, कड़वाहट सबके जीवन में आता है, पर तुम गिलास बनोगे या झील, ये तुम्हारा चुनाव है। अगर मन छोटा है तो छोटी सी बात भी तकलीफ देती है, लेकिन अगर मन विशाल है तो सबसे बड़ी समस्या भी हल्की लगती है। शिष्य समझ गया, व्यापकता में ही समाधान है। मन को बड़ा बनाओ, जीवन हल्का लगने लगेगा। 6 एक शब्द की परीक्षा। एक ज़ेन मास्टर का शिष्य वर्षों से उसके साथ अभ्यास कर रहा था। एक दिन मास्टर ने अंतिम परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, तुम्हें एक दिन और एक शब्द मिलेगा। उस एक शब्द से मुझे समझाओ कि तुम अब ज़ेन समझ चुके हो। शिष्य ने दिन भर सोचा, ज्ञान, ग्रंथ, गहराई। अगली सुबह वह आया और मुस्कुराकर सिर्फ एक शब्द बोला, धन्यवाद। गुरु ने सिर हिलाया और कहा, अब तुम तैयार हो। कभी कभी एक साधारण भाव, कृतज्ञता, में सबसे गहरी समझ छिपी होती है। जब हम जीवन में हर अनुभव को स्वीकार कर लेते हैं और उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तब हम विरोध नहीं करते, बस प्रवाह में बहते हैं। ज़ेन कोई विचारधारा नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है। धन्यवाद कहना सीख लिया तो सबक पूरा हो गया। 7 दीपक और अंधकार। एक युवक ज़ेन गुरु के पास पहुंचा और बोला, मैं अपने भीतर बहुत अंधकार महसूस करता हूं, डर, गुस्सा, उदासी। कभी कभी लगता है कि मैं खुद को खो रहा हूं। गुरु ने एक दीपक जलाया और युवक को दिया। फिर बोले, अब इस दीपक को अंधेरे कमरे में ले जाओ और उसे भर दो रोशनी से। युवक गया और लौटाकर बोला, गुरुजी, जैसे ही दीपक जलाया, अंधकार अपने आप गायब हो गया। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल वैसे ही जब तुम अपने भीतर चेतना और समझ का दीपक जलाओगे, तो अंधकार, डर, क्रोध, दुख खुद ही चला जाएगा। हमें अंधकार से लड़ने की जरूरत नहीं, बस प्रकाश लाना होता है। ज्ञान ही सबसे शांतिपूर्ण प्रकाश है। 8 गुरु का मौन उत्तर। कैरेक्टर्स 1488। एक युवा शिष्य जीवन की गहराई को समझना चाहता था। वह ज़ेन गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मुझे जीवन का अर्थ बताइए। गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया। शिष्य ने दोबारा पूछा, वही चुप्पी। तीसरी बार शिष्य ने जोर से बोला, आप सुन क्यों नहीं रहे? गुरु धीरे से बोले, मैं सुन रहा हूं, लेकिन तुम खुद को नहीं सुन पा रहे। तुम्हारा मन इतना शोर कर रहा है कि शांति की फुसफुसाहट भी नहीं सुनाई देती। गुरु ने उसे जंगल भेजा, अकेले, बिना किताब, बिना बातचीत। 3 दिन बाद जब वह लौटा, उसकी आंखें शांत थीं। उसने कहा, गुरुजी, मैंने अपने भीतर की आवाज सुनी और जाना कि जीवन का अर्थ कोई शब्द नहीं, एक अनुभव है। गुरु मुस्कुराए। जिस दिन प्रश्न रुक जाते हैं, उत्तर स्वयं प्रकट हो जाता है। मौन सबसे गूढ़ उत्तर देता है। जब हम खुद को सुनते हैं, तब जीवन बोलता है। 9 पत्थर और पानी। एक ज़ेन मास्टर अपने शिष्यों को नदी किनारे ले गए। उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। फिर पूछा, इस पत्थर को पानी ने निगल लिया क्या? एक शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, वह तो पानी में डूब गया है। गुरु ने कहा, बस ऐसे ही जब तुम अपने दुख, गुस्से, जलन को भीतर दबाते हो, तो वो बाहर से शांत दिखते हैं, पर अंदर गहराई में डूबे रहते हैं। अब इसे बाहर निकालो। शिष्य ने पत्थर निकालने की कोशिश की, पर वह गहराई में था, छिपा हुआ। गुरु बोले, बाहर शांत दिखना आसान है, लेकिन भीतर का बोझ उतारना असली अभ्यास है। दुख को स्वीकारो, पहचानो और धीरे धीरे बाहर निकालो। भीतर के पत्थर ही तुम्हारी शांति को डुबोते हैं, लेकिन तुम चाहो तो उन्हें निकाल भी सकते हो। 10 टूटे हुए प्याले की सीख। एक ज़ेन गुरु के पास एक कीमती चाय का प्याला था, जो उन्हें उनके गुरु से मिला था। वह रोज उसी में चाय पीते, बहुत ध्यान से रखते। एक दिन प्याला अचानक उनके हाथ से गिरकर टूट गया। शिष्य दौड़ा दौड़ा आया, गुरुजी,
ये तो अनमोल था। गुरु शांति से बोले, हाँ, यह अनमोल था, लेकिन अब यह टूट चुका है। और जो टूट चुका है, उसके लिए रोने से अच्छा उसे स्वीकार करना है। हर वस्तु, हर संबंध, हर अनुभव एक दिन टूट सकता है। इसलिए हमें उसे पकड़कर नहीं, प्रेम पूर्वक और सजगता से जीना है। जीवन भी एक प्याले जैसा है, हम नहीं जानते वो कब टूट जाए। इसलिए हर पल को इस तरह जियो जैसे ये आखिरी चाय हो, ध्यान से, प्रेम से, पूर्णता से। 11 कांच की घंटी। एक ज़ेन शिष्य हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। कभी नौकरी की चिंता, कभी रिश्तों का डर, कभी असफलता का भय। गुरु ने एक दिन उसे एक सुंदर कांच की घंटी दी और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना, लेकिन ध्यान रहे अगर टूटे तो कोई आवाज न निकले। शिष्य बोला, गुरुजी, यह तो असंभव है। कांच की चीज टूटेगी तो आवाज आएगी ही। गुरु मुस्कराए, तुम्हारे मन की चिंता भी वैसी ही है। तुम सोचते हो कि आने वाली तकलीफें बिना चेतावनी के आएंगी और तुम्हें तोड़ देंगी, लेकिन असली ध्यान यह है कि चाहे कुछ भी टूटे, तुम भीतर शांत रहो। चिंता करने से भविष्य नहीं सुधरता, लेकिन वर्तमान जरूर बिगड़ता है। जैसे कांच की घंटी को सहजता से संभालना पड़ता है, वैसे ही अपने मन को भी प्यार से, ध्यान से, शांति से। 12 प्रश्न। एक सम्राट ने एक ज़ेन गुरु को बुलाया और 3 प्रश्न पूछे। सबसे सही समय कौन सा है? सबसे जरूरी व्यक्ति कौन है? और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? गुरु मुस्कराए पर उत्तर नहीं दिया। वह सम्राट को एक वृद्ध व्यक्ति की सेवा करने में लगा देते हैं, जिसे अचानक दर्द होने लगा था। सम्राट ने वृद्ध की मदद की, उसे पानी पिलाया और जब वह ठीक हुआ, गुरु बोले, सबसे सही समय था अभी। सबसे जरूरी व्यक्ति वो जिसके सामने तुम थे, और सबसे महत्वपूर्ण काम जो उस क्षण तुम कर रहे थे। हम अक्सर जीवन को बड़ी योजनाओं में ढूंढते हैं, लेकिन वो तो इन छोटे पलों में ही छिपा होता है। अगर वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहो, तो हर उत्तर अपने आप स्पष्ट हो जाता है। 13 अनजाने फूल। एक बार एक ज़ेन शिष्य रोज ध्यान करता, लेकिन उसे कभी शांति का अनुभव नहीं होता। वह निराश होकर गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं वर्षों से अभ्यास कर रहा हूं, फिर भी मन स्थिर नहीं होता। गुरु ने कहा, तुम कल सुबह जल्दी आना। अगले दिन वे दोनों पास के जंगल में चले गए। गुरु ने कहा, देखो उस छोटे पौधे को, ये हर दिन धूप, हवा और पानी से बस बढ़ता रहता है। वो कभी शिकायत नहीं करता, न जल्दी चाहता है, लेकिन एक दिन अचानक उसमें फूल खिल जाते हैं। गुरु बोले, तुम्हारा अभ्यास भी ऐसा ही है। तुम समझ भी नहीं पाओगे और एक दिन भीतर शांति का फूल खिल जाएगा। तुम्हें बस निरंतरता और धैर्य से उसका पोषण करते रहना है। शांति कोई लक्ष्य नहीं, वो तो धीरे धीरे प्रकट होने वाली सुगंध है। 14 कागज की नाव। एक बच्चा रोज नदी किनारे कागज की नाव बनाकर बहाता था। वो देखता, नाव बहती जाती, कुछ डूब जाती, कुछ किनारे लग जाती, लेकिन वह कभी उदास नहीं होता, अगली नाव बनाने में लग जाता। एक शिष्य ने यह दृश्य देखा और ज़ेन गुरु से पूछा, गुरुजी, वो बच्चा कैसे इतनी आसानी से हार स्वीकार कर लेता है? गुरु मुस्कराए, क्योंकि उसने नाव से मोह नहीं किया। उसके लिए खेल में आनंद है, परिणाम में नहीं। जीवन की सारी परेशानी इस मोह में है कि चीजें वैसी ही हों जैसी हम चाहते हैं। लेकिन जब हम प्रयास को ही पूजा मानते हैं, तो हर परिणाम स्वीकार्य हो जाता है। शिष्य ने अगली बार ध्यान करते हुए सिर्फ सांस को देखा, बिना उम्मीद, बिना लक्ष्य, और पहली बार उसका मन शांत हुआ। कभी कभी शांति पाने के लिए नाव को बहा देना पड़ता है, चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों न हो। 15 सबसे बुद्धिमान उत्तर। एक बार एक विद्वान ने ज़ेन गुरु से पूछा, गुरुजी, आपने इतने वर्षों तक ध्यान किया, मौन साधा, क्या आपने ब्रह्मज्ञान पाया? गुरु ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन वह ब्रह्मज्ञान ऐसा नहीं था जैसा तुम सोचते हो।
विद्वान बोला, तो फिर बताइए, आपने क्या सीखा? गुरु ने उत्तर दिया, मैंने सीखा कि जब मैं दुखी हूं तो मैं सांस ले सकता हूं। जब मैं गुस्से में हूं तब भी शांति से बैठ सकता हूं। जब मन भटके तब भी उसे धीरे से वापस ला सकता हूं। और सबसे जरूरी कि मैं पूर्ण नहीं हूं, और यही सुंदरता है। बुद्धिमत्ता यह नहीं कि तुम हर प्रश्न का उत्तर जानते हो, बल्कि यह है कि तुम कब मौन रहना जानते हो, कब स्वीकार करना जानते हो और कब मुस्कुराना जानते हो। 16 नदी और पत्थर। एक ज़ेन गुरु नदी किनारे अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने शांति से बहती नदी की ओर इशारा किया और कहा, देखो यह बहाव, यह ज्ञान का मार्ग है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, अगर हमें रास्ते में पत्थर मिले, डर, भ्रम, क्रोध, तो क्या करें? गुरु ने उत्तर दिया, क्या तुमने कभी देखा है कि नदी किसी पत्थर से रुक जाती है? नहीं, वो या तो उसके ऊपर से बहती है या रास्ता बदल लेती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भी बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है और मन प्रवाह में है, तो तुम हर पत्थर को पार कर सकते हो। ज़ेन कोई ठहरा हुआ जल नहीं, वो तो सतत बहती नदी है जो सब कुछ छूती है पर कुछ भी पकड़ती नहीं। 17 दो दरवाजे। एक शिष्य ज़ेन गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। हर बार लगता है कि दरवाजा बंद है। गुरु उसे एक पुराने महल में ले गए। उन्होंने 2 दरवाजों की ओर इशारा किया, एक खुला हुआ था, एक बंद। गुरु ने कहा, लोग हमेशा बंद दरवाजे की चिंता करते हैं कि ये क्यों बंद है, कैसे खोलें, क्या है इसके पीछे। लेकिन वे ये नहीं देखते कि एक दरवाजा पहले से खुला है। जीवन भी ऐसा ही है। हम जिस चीज को नहीं पा सकते उस पर दुखी होते हैं, जबकि जो हमारे पास है उस पर ध्यान नहीं देते। जिस रास्ते पर रोशनी है, पहले उस पर चलो। हो सकता है वही तुम्हें उस बंद दरवाजे तक ले जाए, और तब वह खुद ही खुल जाए। 18 फूल और कांटे। एक शिष्य ने ध्यान करते समय कहा, गुरुजी, मेरा मन बार बार भटकता है, कभी गुस्सा, कभी ईर्ष्या, कभी दुख। क्या मैं कभी शुद्ध हो पाऊंगा? गुरु ने उसे बगीचे में ले जाकर एक गुलाब दिखाया। इसमें क्या दिख रहा है? गुरु ने पूछा। शिष्य बोला, खूबसूरत फूल, लेकिन कांटे भी हैं। गुरु मुस्कराए, तुम्हारे भीतर भी यही है, सुंदरता और बाधा। लेकिन ध्यान दो, कांटे उस फूल की रक्षा करते हैं। अगर कांटे न होते तो शायद फूल बचता ही नहीं। अपने मन के कांटों से डरना नहीं। वे तुम्हें सिखाते हैं, बचाते हैं, दिशा दिखाते हैं। शुद्धता फूल बनने में नहीं है, उस फूल के साथ कांटों को भी अपनाने में है। 19 पहाड़ और ध्वनि। एक ज़ेन गुरु और शिष्य पहाड़ों की यात्रा पर निकले। रास्ते में शिष्य ने एक गूंज सुनी, उसकी अपनी आवाज वापस लौट आई। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, यह क्या है? गुरु बोले, यह प्रतिध्वनि है, तुम्हारी ही आवाज जो तुम्हारे पास लौट आई है। जैसे तुम बोलते हो वैसी ही आवाज लौटती है। शिष्य ने आश्चर्य से कहा, तो अगर मैं क्रोध से बोलूं तो गूंज भी वैसी होगी? गुरु बोले, जीवन भी यही है। तुम जैसे भाव और विचार दुनिया को देते हो, वही किसी रूप में लौटते हैं। अगर तुम प्रेम, धैर्य और शांति फैलाओगे, तो वही भाव अंततः तुम्हारे पास लौटेंगे। इसलिए सोचो, तुम पहाड़ों में नहीं, अपने ही जीवन की गूंजों में चल रहे हो। 20 बूंद और समुद्र। एक बार एक शिष्य ने ज़ेन गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं खुद को बहुत छोटा और बेकार महसूस करता हूं। दुनिया बहुत विशाल है और मैं उसमें क्या मायने रखता हूं? गुरु ने एक बूंद पानी हथेली पर लिया और कहा, यह बूंद जब तक मेरी हथेली पर है अलग दिखती है, लेकिन जैसे ही इसे समुद्र में डालेंगे ये समुद्र बन जाएगी। गुरु ने बूंद को गिरा दिया और बोले, तुम भी यही हो। जब तक तुम खुद को अलग मानते हो, तब तक अकेले, कमजोर और सीमित महसूस करते हो।
लेकिन जब तुम जीवन, जगत और चेतना से जुड़ते हो, तुम असीम हो जाते हो। बूंद अपनी पहचान खोकर ही अपनी सच्ची पहचान पाती है। जैसे तुम जब मैं से बाहर आओगे, तभी हम में प्रवेश पाओगे। 21 खाली किताब। एक व्यक्ति ज़ेन गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं जीवन के हर सवाल का उत्तर जानना चाहता हूं। क्या आपके पास कोई पुस्तक है जो सब कुछ समझा सके? गुरु ने उसे एक किताब दी, उसके पन्ने कोरे थे। व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, गुरुजी, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं। गुरु बोले, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है, एक कोरी किताब। लोग दूसरों की किताबों को पढ़ते हैं, पर खुद की किताब को लिखना भूल जाते हैं। सच्चे उत्तर बाहर नहीं, तुम्हारे अनुभवों, गलतियों, मौन और प्रेम में है। हर दिन एक पन्ना है, तुम जैसा जियोगे वैसा लिखोगे। और एक दिन जब पूरी किताब भर जाएगी, तो तुम्हें उत्तर नहीं, शांति मिलेगी। 22 हाथ में पकड़ी रेत। एक शिष्य अपने जीवन की असफलताओं से दुखी था। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं सब कुछ संभालना चाहता था, रिश्ते, काम, सपने, लेकिन सब कुछ मुझसे छूटता जा रहा है। गुरु ने उसे थोड़ी रेत दी और कहा, अपनी मुट्ठी कसकर बंद करो। शिष्य ने कसकर पकड़ा, रेत उंगलियों से गिरने लगी। फिर गुरु बोले, अब हथेली खोल दो। शिष्य ने हथेली फैलाई, अब रेत आराम से ठहरी थी। गुरु मुस्कराए। जीवन की चीजों को जब हम जबरदस्ती पकड़ते हैं, तो वो फिसल जाती हैं, लेकिन जब हम सहजता से थामते हैं, तो वो टिकती हैं। छोड़ने में खोना नहीं है। कई बार वही सच्चा पाया छिपा होता है। 23 ठहरा हुआ तालाब। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, मेरा मन बार बार उलझ जाता है। कभी विचार बहुत तेज हो जाते हैं, कभी बिल्कुल ठहर नहीं पाता। गुरु ने उसे एक गंदा तालाब दिखाया और कहा, इसमें एक पत्थर फेंको। शिष्य ने पत्थर फेंका, पानी में हलचल हो गई और कीचड़ ऊपर आ गया। गुरु बोले, अब रुको और देखो, कुछ न करो। कुछ देर बाद पानी फिर शांत हो गया, कीचड़ नीचे बैठ गया और सतह साफ दिखने लगी। गुरु बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम कुछ करने की जल्दी में होते हो, तो सब गड़बड़ हो जाता है, लेकिन जब तुम बस मौन हो जाते हो, तो उत्तर, शांति, स्पष्टता सब खुद प्रकट होते हैं। मन को थामो मत, बस बैठो और उसे देखने दो। शांति तुम्हारे न करने में है। 24 मछली और जल। एक बार एक छोटी मछली ने बड़ी मछली से पूछा, तुम हमेशा जल के बारे में बात करती हो, कृपया मुझे बताओ कि जल क्या है। बड़ी मछली मुस्कुराई और बोली, बेटी, जिस चीज में तुम हर पल तैर रही हो, वही जल है। तुम उससे अलग होकर उसे नहीं देख सकती। ज़ेन गुरु ने यह कहानी शिष्य को सुनाई, जो ईश्वर और जीवन की खोज में था। गुरु बोले, हम भी मछली की तरह हैं। जीवन, चेतना, शांति, ईश्वर, ये सब हमारे भीतर और हमारे चारों ओर है, लेकिन हम इसे ढूंढते हैं दूर, किसी शब्द, किताब या साधना में। जिस क्षण तुम रुककर वर्तमान को देखना शुरू करते हो, वही क्षण अनुभव का प्रारंभ होता है। 25 वक्त का दीपक। एक शिष्य बहुत बेचैन था। वह रोज गुरु से पूछता, गुरुजी, कब मिलेगा ज्ञान? कब होगा प्रकाश? कब होगा अनुभव? गुरु एक दिन उसे अंधेरे कमरे में ले गए। उन्होंने एक दीपक हाथ में दिया और कहा, इस दीपक को तब तक जलाना जब तक सूरज न निकल आए। शिष्य दीपक जलाकर बैठ गया। धीरे धीरे अंधेरा कम होने लगा और सूरज उग गया। गुरु ने पूछा, क्या अब रोशनी है? शिष्य बोला, हाँ, अब तो सूरज आ गया। दीपक की जरूरत नहीं रही। गुरु मुस्कराए, बस यही ज्ञान है। जब तक भीतर का सूरज न उगे, तब तक अभ्यास का दीपक जलाए रखो। हर रात का अंत एक भोर है। अगर तुम जलते रहो, तो उजाला अपने आप आएगा। 26 सांप की रस्सी।
एक बार एक आदमी अंधेरे में रास्ता चलते हुए कुछ देखकर डर गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, सांप, सांप। लोग इकट्ठा हो गए, मशालें जलाईं और देखा कि वह तो एक पुरानी रस्सी थी। सभी हंसे, पर वह आदमी कांप रहा था। गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, डर अक्सर वास्तविकता में नहीं, हमारी कल्पनाओं में होता है। जब तक हम रोशनी नहीं लाते, हम डरते रहते हैं उन चीजों से जो हैं ही नहीं। तुम्हारे जीवन के कई सांप भी सिर्फ रस्सियां हैं, जिन्हें पहचानने के लिए तुम्हें सिर्फ थोड़ा उजाला चाहिए, ज्ञान का, समझ का और ध्यान का। डर को भगाने के लिए लड़ो मत, बस सच्चाई देखो, वो अपने आप गायब हो जाएगा। 27 टूटी चप्पल। एक ज़ेन गुरु की चप्पल टूटी हुई थी। शिष्य ने देखा और बोला, गुरुजी, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, नई चप्पल क्यों नहीं लेते? गुरु मुस्कराए और बोले, ये चप्पल अब भी चलती है, उसका काम हो रहा है। अगर कुछ टूटने के बाद भी अपना कार्य कर रहा हो, तो क्या वह बेकार है? शिष्य कुछ नहीं बोला। गुरु ने कहा, हम इंसान भी ऐसे ही हैं। अंदर टूटे होते हैं, फिर भी मुस्कराते हैं, चलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। टूट जाना कमजोरी नहीं, बल्कि वो जगह है जहां से रोशनी अंदर आती है। अगर तुम टूटे हो और फिर भी किसी का सहारा बन सकते हो, तो तुम सबसे सुंदर हो। 28 उबलता पानी। एक शिष्य बहुत गुस्से में था। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, जब कोई मेरा अपमान करता है तो मैं उबल जाता हूँ, मैं क्या करूँ? गुरु ने एक पतीला पानी से भरा और आग पर रख दिया। थोड़ी देर बाद पानी उबलने लगा और बाहर गिरने लगा। गुरु बोले, देखो, यह गुस्सा है। अगर तुम अंदर ही अंदर उबालते रहो तो आखिर में तुम खुद जल जाओगे। फिर गुरु ने आंच धीमी कर दी। पानी गर्म तो रहा, पर उबाल रुका। गर्मी को रोक नहीं सकते, लेकिन उसे कैसे संभालना है ये सीख सकते हो। गुस्से को दबाना नहीं, बल्कि उसे समझना और उसकी ऊर्जा को दिशा देना सीखो। तभी तुम भीतर से शांत हो पाओगे। 29 समय का कटोरा। एक बार एक सम्राट ने ज़ेन गुरु से कहा, गुरुजी, मेरे पास समय नहीं है। राज्य के काम, युद्ध की योजना, परिवार की चिंता, जीवन भाग रहा है। गुरु ने मुस्कुराते हुए एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भरो, लेकिन एक शर्त है, हर बूंद सोचकर डालनी है। सम्राट ने जैसे ही पानी डाला, उसकी गति धीमी हो गई। वह हर बूंद को ध्यान से देखता और सोचता कि अगली कहाँ गिरेगी। गुरु बोले, बस यही समय का रहस्य है। जब तुम ध्यानपूर्वक जीते हो तो कम समय में भी जीवन भर जाता है, और जब तुम भागते हो तो जीवन खाली लगता है। समय हमारे पास हमेशा था, हमने ही उसे सही जगह नहीं डाला। जीवन का कटोरा भरने के लिए बहुत कुछ नहीं, बस सजगता और उपस्थिति चाहिए। 30 आकाश और बादल। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, विचार बादलों की तरह आते रहते हैं, क्या मैं कभी खाली हो पाऊंगा? गुरु ने आकाश की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें बादल देखकर लगता है कि आकाश गायब हो गया? शिष्य बोला, नहीं, आकाश तो वही है, बस ढका हुआ लगता है। गुरु मुस्कुराए, बस ऐसा ही तुम्हारा मन है। विचार, भावनाएं, डर, ये सब बादल हैं, पर उनका आना और जाना आकाश को नहीं बदलता। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि विचार रुक जाए, बल्कि यह जानना है कि तुम वही आकाश हो, शांत, विशाल, अचल। 31 सवालों की गठरी। एक शिष्य हर दिन गुरु से नए नए सवाल पूछता। जीवन का अर्थ क्या है? मुक्ति कैसे मिलेगी? बुद्ध बनने के लिए क्या करना होगा? गुरु मुस्कुराते और चुप रह जाते। एक दिन गुरु ने शिष्य को एक भारी गठरी दी और कहा, इसे अपने सिर पर रखकर पूरे आश्रम का चक्कर लगाओ। शिष्य ने जैसे तैसे चक्कर पूरा किया और थक गया। गुरु बोले, अब सोचो, यह गठरी तुम्हारे सवालों जैसी है। जब तक तुम इन्हें ढोते रहोगे,
तब तक तुम थकते रहोगे, लेकिन मंजिल पास नहीं आएगी। कभी कभी सवालों को छोड़कर बस चलना शुरू करना होता है। उत्तर रास्ते में मिलते हैं, चलते मन में नहीं, रुके हुए दिमाग में नहीं। 32 उल्टा आईना। एक ज़ेन शिष्य हमेशा दूसरों को गलत समझता था। वह कहता, लोग अहंकारी हैं, स्वार्थी हैं, कोई सच्चा नहीं। गुरु ने उसे एक उल्टा आईना दिया और कहा, इसे रोज देखना। शिष्य ने कुछ दिनों बाद कहा, गुरुजी, इस आईने में सब कुछ टेढ़ा दिखता है। गुरु बोले, ये आईना वही दिखा रहा है जो तुम देखना चाहते हो। तुम्हारी दृष्टि जैसी होगी, दुनिया वैसी ही लगेगी। अगर तुम हर जगह बुराई देख रहे हो, तो हो सकता है वो तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब हो। ध्यान का पहला चरण है दुनिया को बदलने से पहले अपने देखने के तरीके को बदलना। जब तुम भीतर शांत होते हो, तो बाहर की दुनिया भी सुंदर लगने लगती है। 33 दीपक और परछाई। गुरु और शिष्य गुफा में ध्यान कर रहे थे। गुरु ने एक दीपक जलाया, जिससे गुफा की दीवारों पर परछाइयां उभर आईं। शिष्य बोला, गुरुजी, ये परछाई डरावनी लग रही है। गुरु मुस्कराए, परछाई तो दीपक के बिना नहीं बनती। तुम जिस रोशनी को साथ लाते हो, वह कभी कभी डर भी साथ लाती है। लेकिन डर का मतलब अंधेरा नहीं, बल्कि यह कि रोशनी पास है। जब तुम ध्यान करते हो, तो भीतर के पुराने डर, यादें और दुख भी उभरते हैं। लेकिन डरो मत, वे सब गुजर जाएंगे। जैसे परछाई तब तक रहती है जब तक तुम रोशनी से दूर हो। 34 शब्दों से परे। एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप ध्यान, मौन और शांति की बात करते हैं, लेकिन क्या ये सब शब्दों से समझे जा सकते हैं? गुरु ने उसे पास की नदी में भेजा और कहा, वहां जाकर पानी का स्वाद बताओ। शिष्य गया, पानी पिया और लौट आया। तो गुरु ने पूछा। शिष्य बोला, मैं शब्दों में नहीं बता सकता, बस महसूस कर सकता हूं। गुरु बोले, बस यही ध्यान, प्रेम और शांति है। इन्हें जाना जा सकता है, पर बताया नहीं जा सकता। शब्द तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन अनुभव खुद चलकर करना पड़ता है। ज्ञान किताबों में हो सकता है, पर बोध मौन में होता है। 35 जड़ और फल। एक बार एक शिष्य ने बाग में पेड़ की ओर इशारा करके कहा, गुरुजी, सब लोग सिर्फ फल देखते हैं, लेकिन कोई जड़ों की प्रशंसा नहीं करता। गुरु मुस्कराए और बोले, फल दिखते हैं, मिठास देते हैं, लेकिन जड़ें ही हैं जो धरती से जुड़ी होती हैं, जो पेड़ को खड़ा रखती हैं, जो बिना देखे भी पोषण देती हैं। तुम भी जीवन में ऐसा ही बनो। अगर फल नहीं भी दिख रहे हो, तो भी गहराई से जमे रहो। अपने काम को ईमानदारी से करते रहो। जड़ें कभी दिखावा नहीं करती, फिर भी सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तुम्हारा मूल कितना गहरा है, यही तय करेगा कि फल कितने मीठे होंगे। 36 मौन की भाषा। एक बार गुरु और शिष्य पहाड़ की चोटी पर बैठे थे। तेज हवा चल रही थी, पक्षी उड़ रहे थे और चारों ओर शांति थी। शिष्य बोला, गुरुजी, मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहा। आप कुछ कहते क्यों नहीं? गुरु ने धीरे से कहा, कभी कभी प्रकृति ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। हवा, पेड़, बादल, चुप्पी, ये सब तुमसे बात कर रहे हैं। बस सुनने के लिए तुम्हें भी चुप होना होगा। जब तुम मौन होते हो, तभी असली संवाद शुरू होता है, क्योंकि मौन वो भाषा है जो शब्दों के पहले से है। तुम जितना शोर कम करोगे, उतना जीवन बोलने लगेगा। 37 चाय और कप। एक प्रसिद्ध विद्वान ज़ेन गुरु के पास आया। उसने कहा, गुरुजी, मैं जीवन के हर विषय में पारंगत हूं। अब मैं ज़ेन सीखना चाहता हूं। गुरु ने उसे चाय देने को कहा। जैसे ही कप भर गया, गुरु ने चाय डालते रहना जारी रखा। चाय छलकने लगी। विद्वान चौंक गया, गुरुजी, कप तो भर गया है। गुरु बोले,
ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी पहले से भरा है ज्ञान, अहंकार, धारणाओं से। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे, कोई नई समझ, कोई बोध उसमें समा नहीं सकता। सीखने का पहला कदम है खुद को खाली करना। खाली मन ही नया अनुभव ग्रहण कर सकता है। 38 सीढ़ियां और मंजिल। एक बार शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, क्या आत्मज्ञान एक ही क्षण में प्राप्त होता है या धीरे धीरे? गुरु ने मुस्कुराते हुए एक लंबी सीढ़ी की ओर इशारा किया और कहा, इस पर चढ़ो, लेकिन हर पायदान पर रुककर सांस लो। शिष्य चढ़ने लगा। पहले पायदान पर रुका, फिर दूसरे पर। हर बार कुछ नया दिखता, नजारा बदलता, हवा बदलती। गुरु बोले, आत्मज्ञान कोई अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि हर पायदान पर तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने की प्रक्रिया है। तुम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हो, वैसे वैसे तुम्हारी दृष्टि गहरी और स्पष्ट होती जाती है। अगर तुम सिर्फ मंजिल को देखोगे, तो यात्रा की सुंदरता खो दोगे। ज़ेन यही सिखाता है, हर कदम को मंजिल की तरह जीना। 39 फूल का बीज। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, मुझे जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं दिख रहा। ना कोई उपलब्धि, ना कोई बदलाव। मैं कुछ कर भी रहा हूं या नहीं? गुरु ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे मिट्टी में दबाओ और रोज पानी दो। शिष्य ने महीनों तक ध्यान से देखभाल की, लेकिन कुछ नहीं उगा। तब गुरु बोले, क्या तुमने कोशिश छोड़ी? शिष्य बोला, नहीं, मैंने रोज पानी दिया। गुरु बोले, बस यही जीवन है। कभी कभी जो तुम नहीं देख पा रहे, वो गहराई में हो रहा होता है। जड़ें बन रही होती हैं, मिट्टी के नीचे तैयारी हो रही होती है। फूल अचानक नहीं खिलते, वे भीतर बहुत कुछ सहते हैं, तब जाकर महकते हैं। 40 पुल और दीवार। एक गांव में 2 भाई रहते थे, बचपन में इंसेपरेबल। लेकिन एक छोटी सी बात पर लड़कर उन्होंने आपस में दीवार खड़ी कर दी। सालों तक बात नहीं की। एक दिन एक साधु आया और दीवार के पास एक पुल बना दिया। बड़ा भाई क्रोधित हुआ, इसने दीवार को क्यों हटाया? छोटे भाई ने देखा और मुस्कुराया। कभी कभी पुल बनाना ज्यादा कठिन होता है, लेकिन वही हमें जोड़ता है। गुरु ने शिष्य से कहा, तुम हर दिन या तो दीवार बना रहे हो या पुल। तुम्हारे शब्द, भावनाएं, प्रतिक्रियाएं, ये सब निर्माण कर रहे हैं। देखो कि तुम्हारा मन क्या बना रहा है, क्योंकि जीवन में एक दिन वही तय करेगा कि तुम अकेले हो या जुड़े हुए। 41 पत्थर और झरना। एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी, कुछ लोग मेरी आलोचना करते हैं, बिना वजह के ताना मारते हैं, मैं बहुत थक गया हूं। गुरु ने उसे झरने के पास ले जाकर कहा, इस पत्थर को देखो, सालों से इस पर पानी गिर रहा है, लेकिन यह फिर भी अपनी जगह अडिग खड़ा है। अगर यह पत्थर हर बूंद से लड़ता, तो अब तक टूट गया होता, लेकिन इसने स्वीकार किया और इसलिए मजबूत है। लोग क्या कहते हैं, ये तुम्हारे भीतर की शांति को छू नहीं सकते जब तक तुम उन्हें अनुमति न दो। ज़ेन सिखाता है, बहने दो, लेकिन जड़ से मत हिलो। 42 बंद दरवाजा। एक दिन एक आदमी भागता हुआ ज़ेन गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं जीवन की सच्चाई खोज रहा हूं, कृपया कोई गूढ़ रहस्य बताइए। गुरु ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले उस कमरे में जाओ और दरवाजा बंद कर लो। आदमी गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद वह चिल्लाया, गुरुजी, दरवाजा अंदर से बंद हो गया है, मैं बाहर कैसे आऊं? गुरु बोले, तुमने खुद ही बंद किया, अब खुद ही खोलना होगा। ठीक वैसे ही जीवन में हम कई दरवाजे, जैसे डर, भ्रम, मोह, खुद ही बंद करते हैं। फिर दूसरों से कहते हैं, हमें मुक्त करो। मुक्ति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। 43 स्थिर दीपक। एक शिष्य बहुत अशांत था, मन बिखरा हुआ, सोचें दौड़ रही थी। गुरु ने उसे एक दीपक जलाकर दिया और कहा, इसे लेकर तेज हवाओं के बीच चलो,
लेकिन ध्यान रखना, दीपक बुझना नहीं चाहिए। शिष्य पूरी सजगता से चलने लगा। हर कदम पर ध्यान, सांस पर नियंत्रण, आंखें दीपक पर। लौ थरथराई लेकिन बुझी नहीं। गुरु बोले, तुम्हारा मन भी यही दीपक है। अगर तुम हर परिस्थिति में सजग रहो तो सबसे तेज हवा भी तुम्हें बुझा नहीं सकती। शांति बाहर नहीं, तुम्हारी सजगता में है। सवाल हवा का नहीं, तुम्हारे ध्यान का है। 44 मिट्टी का प्याला। गुरु ने शिष्य से कहा, तुम्हें जीवन में स्थिरता चाहिए या सुंदरता? शिष्य ने कुछ सोचा और कहा, दोनों। गुरु ने उसे एक सुंदर कांच का प्याला और एक मिट्टी का प्याला दिया। दोनों में पानी भरकर उसे चलने को कहा। चलते हुए कांच का प्याला टूट गया, लेकिन मिट्टी का प्याला टिक गया। गुरु बोले, कभी कभी जीवन तुम्हें विकल्प देता है। जो चमकता है वो हमेशा टिकता नहीं, और जो साधारण दिखता है वो सच्चे अर्थों में मजबूत होता है। सादगी में गहराई है, वो ना टूटती है ना डगमगाती है। 45 शांत नदी। एक शिष्य नदी के किनारे बैठा था और उसकी लहरें देखकर बेचैन हो रहा था। वह गुरु से बोला, गुरुजी, यह नदी कभी स्थिर क्यों नहीं रहती? गुरु ने कहा, रुको और देखो, नदी की गहराई में देखो, सतह नहीं। शिष्य ने ध्यान से देखा, नीचे की जलधारा शांत थी। गुरु बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। ऊपर हलचल हो सकती है, लेकिन भीतर गहराई में शांति हमेशा रहती है। ध्यान सतह नहीं, गहराई देखने की कला है। जब तुम भीतर उतरते हो तो सबसे तेज विचार भी तुम्हें डिगा नहीं सकते। 46 3 प्रश्न। एक बार एक राजा ने 3 सवाल पूछे। 1 सबसे अच्छा समय कौन सा है? 2 सबसे जरूरी व्यक्ति कौन है? 3 सबसे जरूरी काम कौन सा है? कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो वह जैन गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, अभी यही सबसे अच्छा समय है। जो सामने है वही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और जो तुम कर रहे हो वही सबसे जरूरी काम है। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, ये सब तुम्हें वर्तमान से दूर करते हैं। ज़ेन सिखाता है कि अभी में ही सब कुछ है। यही क्षण, यही व्यक्ति, यही कर्म। 47 बांस का सबक। गुरु ने बांस का पौधा दिखाते हुए कहा, इस पौधे को ध्यान से देखो। यह पहले 5 साल तक जमीन के अंदर जड़ें बनाता है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन 5वें साल में यह 6 हफ्तों में 80 फीट तक बढ़ता है। तो क्या वो 5 साल व्यर्थ थे? शिष्य बोला, नहीं, वो तो उसकी तैयारी थी। गुरु बोले, तुम्हारे जीवन के भी कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जहां बाहर कुछ नहीं दिखता, पर अंदर गहराई बन रही होती है। धैर्य रखो, हर चीज अपने समय पर ऊंचाई तक पहुंचती है। 48 अंतिम मोड़। एक वृद्ध ज़ेन साधक ने अपने अंतिम दिनों में शिष्य को पास बुलाया और कहा, बेटा, जब मैं चला जाऊं तो दुख मत करना। मैं सिर्फ एक मोड़ पर गया हूं। शिष्य बोला, गुरुजी, क्या आप नहीं रहेंगे? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, मैं हवा बन जाऊंगा, तुम्हारी सांस में रहूंगा, सूरज की किरण में तुम्हें छूंगा और मौन में तुम्हें सुनूंगा। ज़ेन सिखाता है कि कुछ भी वास्तव में नष्ट नहीं होता, बस बदलता है। मृत्यु अंत नहीं, एक शांत रूपांतरण है। तो जब भी तुम ध्यान में बैठो, मैं वही हूं। 49 ध्वनि और शांति। एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी, मुझे ध्यान में बार बार आवाजें परेशान करती हैं। कभी बच्चों की हंसी, कभी गाड़ियों का शोर। क्या मैं पहाड़ों पर चला जाऊं? गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी देखा है कि नदी के किनारे बैठकर भी लोग ध्यान कर लेते हैं, जहां लगातार जलधारा की आवाज होती है? ध्यान में बाधा ध्वनि नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया है। अगर तुम ध्वनि को स्वीकार कर लो तो वही ध्वनि एक लय बन जाती है। ज़ेन सिखाता है,
शांति बाहर नहीं मिलती, वह तुम्हारे भीतर की स्वीकृति से आती है। चाहे तुम शोर में भी मौन ढूंढ लो, वही सच्चा ध्यान होता है। 50 पंख और उड़ान। एक बार शिष्य ने दुखी होकर कहा, गुरुजी, मेरे पास जीवन में अवसर नहीं है, संसाधन नहीं है, मैं कैसे उड़ सकता हूं? गुरु ने चुपचाप एक पंछी की ओर इशारा किया, जो बिना किसी सहारे के खुले आकाश में उड़ रहा था। क्या इस पंछी के पास कोई नक्शा है? गुरु ने पूछा। नहीं, शिष्य बोला। क्या इसे कोई दिशा दिखा रहा है? नहीं, गुरु बोले। उसके पास सिर्फ पंख हैं और उड़ने की हिम्मत। तुम्हारे पास भी वही है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा संकल्प। अगर तुम भरोसा रखो तो जीवन खुद रास्ता दिखा देगा। उड़ान नक्शे से नहीं, विश्वास से भरी जाती है। 51 खाली कटोरा। गुरु ने शिष्य को एक दिन एक खाली कटोरा दिया और कहा, इसे हर दिन अपने साथ रखो। शिष्य ने पूछा, पर इसका क्या उपयोग? गुरु बोले, यही तो समझना है, खाली चीजों का महत्व। कटोरा खाली है, इसलिए उसमें कुछ भी भरा जा सकता है। अगर यह पहले से भरा होता तो कुछ नया नहीं आ सकता था। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब वह विचारों, धारणाओं और निर्णयों से भरा होता है तो नया अनुभव उसमें समाता नहीं। खाली होना डरावना लग सकता है, पर यही सच्ची तैयारी है। कभी कभी खाली रहना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। विश्राम की अंतिम कहानी, ओस की बूंद। एक सुबह एक छोटा सा कीड़ा एक ओस की बूंद को निहार रहा था। वह उसमें पूरा आकाश, सूरज की किरणें और पेड़ की परछाई देख पा रहा था। गुरु बोले, देखो, यह छोटी सी बूंद पूरी सृष्टि को समेटे हुए है। जैसे तुम्हारे भीतर भी पूरा ब्रह्मांड है। बस तुम्हें देखना आना चाहिए। तुम्हें दूर जाने की जरूरत नहीं, ना किसी विशेष स्थान पर पहुंचना है। सिर्फ अपनी चेतना की आंख खोलनी है। हर सांस में गहराई है, हर पल में शांति है। अगर तुम उसे अनुभव करना चाहो, अब आंखें बंद करो और इस शांति को अपने भीतर उतरने दो। क्योंकि कभी कभी सीखने के लिए सिर्फ सुनना ही पर्याप्त होता है।